मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, इस मरतबा 12 रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुबारक और बाबरकत महीने में हाजी तस्नीम आरिफ आपको एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है पैदाइश रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए, ये कलाम जो आप सुनने जा रहे हैं, इसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश सारस म्यूज़िक की है। तो लीजिए, 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर ताज़ा तरीन वाक़या पैदाइश रसूल हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में समाअत कीजिए। और मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल सारस म्यूज़िक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस वाक़े को सुनकर मुझे कमेंट ज़रूर करें कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। अदब से ताज सब शाहो गदा सर को झुकाते हैं, अदब से ताज सब शाहो गदा सर को झुकाते हैं, अदब से ताज सब शाहो गदा सर को झुकाते हैं। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। अदब से ताज सब शाहो गदा सर को झुकाते हैं, अदब से ताज सब शाहो गदा सर को झुकाते हैं, अदब से ताज सब शाहो गदा सर को झुकाते हैं। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। अंधेरा छट गया फज़ले खुदा ऐसी सहर आई, मचल उठी हर एक शय और तस्कीने जिगर पाई। सुभान अल्लाह मुरादों से हर एक का भर गया दामन, हुआ नूरे नबी से जर्रा जर्रा मोमिनो रोशन। वो साअत आई इब्राहीम ने जिसकी दुआएं की, बवक्ते ज़िब्हा इस्माइल ने भी इल्तिजाएं की। वो बन कर के उजाला दीदाए याकूब में आया, जबी ने हजरते यूसुफ को भी उसने ही चमकाया। हुआ मूसा का रुख रोशन उन्हीं की ज़ौफ़िशानी से, जिला हारून ने पाई खुला कर कामुरानी से। वो आए जिसके नग़्मे हज़रते दाऊद ने गाए, तुफ़ैल उनके सुलेमान ने भी ऊंचे मर्तबे पाए। हुए याहिया भी दीवाने उन्हीं की शान व शौकत के, कसीदे गाए ईसा ने भी उस शान रिसालत के। गरज ये हर किसी ने जिसकी आमद की दुआएं की, तवस्सुल में इन्हीं के मुआफ़ यूनुस की खताएं की। उजाला हो गया नूरे इलाही की घटा छाई, उजाला हो गया नूरे इलाही की घटा छाई, उजाला हो गया नूरे इलाही
आई थे जिसके मुंतजिर सब, आज वो प्यारी घड़ी आई। जिसके मुंतजिर सब, आज वो प्यारी घड़ी आई। जिसके मुंतजिर सब, आज वो प्यारी घड़ी आई। सदाए मरहबा गूंजी खिजाओं में बहार आई, खुशी में झूम उठे सब नेमते परवरदिगार आई। हुए थे कतरे शबनम से ही लालो गोहर पैदा, मनाजिर देख के ये हो गई हर एक शय शैदा। हुए गमगीनों के फजले इलाही दूर रंजो गम, हर एक जानिब ही लहराने लगा था नूर का परचम। हुई बारान रहमत यूं दरख्तों पर निखार आया, हर एक सू चहचहाई बुलबुलें सबने सुकून पाया। खुली खुशबू हवाओं में महक उठा हर एक गुलशन, यूं बरसा रहमते रब्बुल उला का हर तरफ सावन। मुबारकबाद दी पूरो मलक ने शादुमा होकर, करम फरमा हुआ बंदों पे अपने खालिक़े अकबर। महक उठी फजाएं चारों जानिब ही सुभान अल्लाह, सभी खुश हो गए तशरीफ ले आए रसूल अल्लाह। तराना गा रहा था शाफ़े महशर का हर कोई, मसरत में खुदा के फजल से हर एक शय झूमी। मचल उठे खुशी में सब परिंदे और चौपाए, मचल उठे खुशी में सब परिंदे और चौपाए। मचल उठे खुशी में सब परिंदे और चौपाए। सभी खुश हो गए कि रहमतल लिल आलमी आए। सभी खुश हो गए कि रहमतल लिल आलमी आए। सभी खुश हो गए कि रहमतल लिल आलमी आए। हुआ ये शोहरा के तशरीफ आका लाने वाले हैं, कि शिक में आमना से वो जहां में आने वाले हैं। हुआ फरमाने रब्बुल आलमी रूहुल अमी जाओ, विलादत है मेरे महबूब की तुम फूल बरसाओ। नबी की दीद को हूरो मलायक है तमन्नाई, सभी की आरज़ुएं पूरी होने की घड़ी आई। सुनो हव्वा ओ मरियम हाजिरा को साथ ले लेना, जनाबे आसिया को भी सदा एक बार दे देना। हैं सब ही मुंतजिर जिब्रील सुनिए एक मुद्दत से, मुशर्रफ होंगी ये सब औरतें उनकी जियारत से। कहा जिब्रील ने ये तो सभी नबियों की माएँ हैं, हुआ फर
सब मेरी अताएं हैं, इन्हीं के हाथों से होगी विलादत मेरे प्यारे की। हर एक शै तालिबे दीदार है बस इस नजारे की। कहा ज़ेरे ज़मीं आराम फरमा है मेरे यारब, हुआ इरशाद रब्बानी उठेंगी फिर से सबकी सब। सदा दे देना मेरे नाम से कब्रों पे तुम जाकर, सदा दे देना मेरे नाम से कब्रों पे तुम जाकर। सदा दे देना मेरे नाम से कब्रों पे तुम जाकर। सभी आ जाएंगी रूहुल अमी तुम देखना बाहर, सभी आ जाएंगी रूहुल अमी तुम देखना बाहर। सभी आ जाएंगी रूहुल अमी तुम देखना बाहर। सदा अज़वाज को जिब्रील ने दी सुन के हुक्मे रब, निकल आई वो कब्रों से सुभान अल्लाह सबकी सब। इमामुल अंबिया के सब ही इस्तक़बाल को पहुँचे, मनाजिर शान कुदरत के दरे अब्दुल्ला पे देखे। बड़ा ही खूबरू था सरज़मीने आलमे मक्का, सदा सल्ले अला की आती थी वल्ला। जबीने आमुना को फिर दिया हर एक ने बोसा, सभी कालम सुपा कर खोली आंखें उस तरफ देखा। जनाबे आमुना हैरत में थी आई कहाँ से सब, किए हैं मैंने खुद ही बंद दरवाजे यहाँ पे सब। तारुफ सब ने करवाया खुशी में झूम उठी वो, कहा सब ने जनाबे आमुना तुमको मुबारक हो। वो बोली लायक़े ताज़ीम हो तुम सब सुभान अल्लाह, ये मेरी खुश नसीबी है मेहरबा मुझ पे है अल्लाह। मेरे बच्चे की खातिर तुम यहाँ तशरीफ लाई हो, करूँ शुक्र खुदा कैसे हंसी तोहफा दिया मुझको। शान आली है, कहा सबने हकीकत में तुम्हारी शान आली है। कहा सबने हकीकत में तुम्हारी शान आली है। जो बच्चा है शिकम में दोनों आलम का वो वाली है। बच्चा है शिकम में दोनों आलम का वो वाली है। जो बच्चा है शिकम में दोनों आलम का वो वाली है। सदा आई परिंदों के यकायक चहचहाने की, अजब थी बदली बदली उस घड़ी सूरत जमाने की। गरज झूमी हर एक शय आ गए थे शाफ़े महशर, था अनवारे इलाही से मुनव्वर चेहरे अनवर। सरापा
नूर यज़दा बन के महबूब खुदा आए। मुबारकबाद दी सबने खुशी के गीत भी गाए। रुखे नूरे नबी को देखते ही चांद शर्माया। उजाला उनके जलवों से सुनो सूरज ने भी पाया। जनाबे सूफिया फूफी जो थी महबूबे दावर की, उन्होंने तर्जुमानी की है इस तरह से मंजर की। हुए थे सजदे की हालत में पैदा शाफ़े महशर। सदाए रब्बे हबली उम्मती थी आपके लब पर। न उनकी नाफ काटे जाने की कोई जरूरत थी। खुदाए पाक की दरअसल उन पे खास रहमत थी। लगा था आंखों में सुरमा, तनी थी नूर की चादर। लिखा था कलमे तैयब भी उनकी पुश्ते अनवर पर। मुनव्वर हो गया सारा जहां उनकी विलादत से। मुनव्वर हो गया सारा जहां उनकी विलादत से। मुनव्वर हो गया सारा जहां उनकी विलादत से। हुआ सरसब्ज़ बूटा बूटा आमद की बरकत से। हुआ सरसब्ज़ बूटा बूटा आमद की ही बरकत से। हुआ सरसब्ज़ बूटा बूटा आमद की ही बरकत से। खुले जन्नत के दरवाजे जहन्नम बंद की रब ने। मचल उठे जहां वाले मुबारक बाद दी सबने। रुखे महबूब दावर से जिया हर चीज ने पाई। शिफा बीमार पाकर मुस्कुराए यूं बाहर आई। खबर पाई जो अब्दुल मुत्तलिब ने झूम उठा दिल। सुभान अल्लाह सर से टल गई हर एक ही मुश्किल। वो आए दौड़ कर घर चेहरे सरकार जो देखा। ज़ियाए मुस्तफ़ा से खिल गया था दिल का हर गुंचा। लिया आगोश में सरकार को रुख हो गया रोशन। कोई हर आरज़ू पूरी मुरादों से भरा दामन। लगाया अपने सीने से बड़ी राहत हुई हासिल। बफज़ले ही ताला ज़ेरे पा खुद आ गई मंजिल। दिया पेशानी शाहे उमम को जिस घड़ी बोसा। बुलंदो बाला उनका हो गया एक आन में रुतबा। वो पहुंचे हर में काबा मुस्कुराए हादिए अकरम। झुकी मेहराब काबा उनके इस्तकबाल को उस दम। रखा नामे मोहम्मद फज़ल खालिक आपने उनका। रखा नामे मोहम्मद फज़ल खालिक आपने उनका। रखा नामे मोहम्मद फज़ल खालिक आपने उनका। हुआ इस नाम की बरकत से रोशन ये जहां सारा। हुआ इस नाम की बरकत से रोशन ये जहां सारा। हुआ इस नाम की बरकत से रोशन ये जहां सारा।
सुभान अल्लाह। हर एक शय झूमती थी देख के शाने रसूल अल्लाह। शिफा बीमारों को मिलती थी फजले हक जियारत से। फरिश्ते आपको झूला झुलाते थे मसरत से। इशारा पाके अंगुश्ते नबी का चांद चलता था। मेहद में वो रसूल अल्लाह का लोगो खिलौना था। जहाँ की औरतें हरदम ज़ियारत करने आती थीं। खुशी में आमना बीबी नहीं फूली समाती थीं। नबी को देखकर हर कोई गम को भूल जाता था। खुशी होती थी यूं हासिल सुकूने कल्ब पाता था। हर एक सू हो रहा था चर्चा उनकी शान शौकत का। था हर एक शख्स दीवाना यकीनन जाने रहमत का। अमा हासिल हुई फजले इलाही अहले दुनिया को। हर एक शय झूमती थी देख कर शाहे मदीना को। शमा रोशन हुई हर एक के दिल में इश्क अहमद की। मची थी धूम चारों सिमत ही नूरे मोहम्मद की। बड़ा ही खूबसूरत ताज मंजर था विलादत का। बड़ा ही खूबसूरत ताज मंजर था विलादत का। बड़ा ही खूबसूरत ताज मंजर था विलादत का। कि आशिक हो गया था हर कोई शाने रिसालत का। कि आशिक हो गया था हर कोई शाने रिसालत का। कि आशिक हो गया था हर कोई शाने रिसालत का। कि आशिक हो गया था हर कोई शाने रिसालत का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम का एक और शाहकार वाक़या जिसको हम उन्वान दे रहे हैं एक वली की शैतान से मुलाकात। लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा किस तरह से एक वली की शैतान से मुलाकात हुई और उस शैतान ने एक वली को किस तरह से गुनाह पर उकसाया। और जब ये गुनाह उनसे सरजद हो गए तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या एक वली की शैतान से मुलाकात जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश सारस म्यूज़िक की है। तो सामीन मुलाहिज़ा कीजिएगा एक और अच्छा सा वाक़या जिसको आप पूरा सुने, ये मेरी गुजारिश है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुलाहिज़ा कीजिए एक वली की शैतान से मुलाकात। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। कौम इस्राइल का है दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का है दोस्तों
बरसी सहका इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी सहका इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी सहका इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी से एक शख्स था उस दौर में आबिद था वो, खूब करता था इबादत पारसा जाहिद था वो। हुस्न देता है खुदा जब आ ही जाती है अदा, नाज हो जाता है अपने आप पर बेइंतहा। रात दिन रब की इबादत खूब वो करता रहा, साल 220 गुजरे हाल ये उसका हुआ। फजल से अपने खुदा ने ये करामत दी उसे, वो हवा में उड़ सके कुछ ऐसी ताकत दी उसे। जब भी दिल चाहता फिजाओं में उड़ा करता था वो, उस जमाने की किसी शय से नहीं डरता था वो। उसके जो शागिर्द थे वो भी सभी थे बाकमाल, कुछ अलग उस्ताद से बिल्कुल न था उनका कमाल। सब हवाओं में उड़ा करते थे बेहद शान से, ये करामत पाई थी उन सब ने उस रहमान से। देख कर इस हाल में उनको सभी हैरान थे, इस बुजुर्गी इस अनोखी बात पे कुर्बान थे। फख्र करते थे फरिश्ते बरसी से को देख कर, फख्र करते थे फरिश्ते बरसी से को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते बरसी से को देख कर, इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। अर्ज करते थे फरिश्ते ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे पे होता है ताज्जुब बार बार। लूटता है साल 200 से इबादत की बहार, तूने बख्शा है इसे दुनिया में एजाज़ो वक़ार। वो इबादत की है इसने हश्र में जब आएगा, बाग़े जन्नत की बहारें ये बिला शक पाएगा। अपनी मर्जी से चहल कदमी करेगा खुल्द में, जिस तरफ दिल चाहेगा उस जा फिरेगा खुल्द में। आबे जन्नत को पिएगा खाएगा मेवे समर, कुछ नहीं इनके मुकाबिल वो जमाने के समर। असर जन्नत पाएगा शादी भी होगी हूर से, कल्ब पाएगा ज़िया खुल्दे बरी के नूर से। जन्नती हर चीज से आरास्ता हो जाएगा, खुल्द की रानाइयों में ये बशर खो जाएगा। हर घड़ी इसका झुका है सर इलाहुल आलमी, नाज है ऐसी इबादत पर इलाहुल आलमी। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये, रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये।
रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये, दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये, दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। जानते हैं हम जो उसकी कुछ नहीं तुमको खबर, ऐ फरिश्तों राह में मेरी है ये हाजिर बशर। बस इबादत की बुलंदी पर तुम्हारी है नजर, बेखबर हो उससे जो है राज पिन्हा पुरखतर। जो हो फरमाने खुदा हरगिज़ वो टल सकता नहीं, कोशिशें इंसान हो लाखों बदल सकता नहीं। जर्रा भर लग़ज़िश न लेगा रब का जो फरमान है, नाज फिर आमाल पर क्यों हज़रते इंसान है। अब सुनो उस बरसी से का हाल आगे क्या हुआ, राहे हक से अब तलक काफी गुजर उसका हुआ। एक दिन बैठा था घर वो आह में फरियाद थी, हिल रहे थे लब ज़बां भी जिक्र से आबाद थी। उसके दरवाजे पे दस्तक दी कोई इंसान था, टाट का कुर्ता था उसके जिस्म पर बाशान था। रब ने उसको दी है ताकत सब करा सकता है वो, हर जगह शक्लें बदल कर पास आ सकता है वो। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ, आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ, आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। बरसी से ने खोला दरवाजा, कहा तुम कौन हो, किससे मिलने आए हो, तुम मुद्दा अपना कहो। बोला वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इतना करो मुझको अपने साथ रहने की इजाजत आप दो। बरसी से ने कह दिया जाओ मुझे फुर्सत नहीं, आपकी मेहमान नवाजी में मुझे रग़बत नहीं। फिर ये बोला खानकाह में आपकी ठहरूंगा मैं, तुम इबादत किस तरह करते हो ये देखूंगा मैं भी कर लूंगा इबादत साथ में रहकर हुजूर, ताकि रब की रहमतों का अब्र हो मुझ पर हुजूर। जिक्र जब आया इबादत का ये राजी हो गया, खानकाह में उसको ठहरा या वो जानी हो गया। आया जब वक्त इबादत बांध ली उसने नियत, ऐसी बांधी 3 दिन तक वो रहा बांधे नियत। हो गए इस हाल में उसको खड़े अब 3 दिन, देख कर सबको ताज्जुब था हुए जब 3 दिन। बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये, बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये, बरसी से ने दिल में सोचा वाकई
कोई जाहिद है ये, इसने कुछ खाया नहीं, मुझसे बड़ा आबिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं, मुझसे बड़ा आबिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं, मुझसे बड़ा आबिद है ये। खाना खाने जाता हूँ, ये है मेरी खता। हो गया फारिग वो जब तो बरसी से ने ये कहा, मैं इबादत कर सकूं ऐसी बताओ रास्ता। मुझको भी ऐसा इबादत में नजर आए मजा, दिल लगे और शौक से सजदे करूं अल्लाह को। हश्र के मैदान में बेहतर मिलूं अल्लाह को। वो ये बोला क्या गुनाह कोई किया है उम्र में, क्या गुनाह करने का मौका भी मिला है उम्र में। बरसी से कहने लगा कोई गुनाह मेरा नहीं, काम ये शैतान का है, शगल ये अपना नहीं। बोला वो इंसान बस यूं ही नहीं लगता है दिल, खौफ से रब की इबादत में नहीं झुकता है दिल। गर गुनाह कर लोगे उसका खौफ तुमको खाएगा, शौक से सजदे करोगे लुत्फ तुमको आएगा। ये कहा पर सीने में तो जानता तक भी नहीं, है गुनाह क्या चीज मुझको कुछ खबर इसकी नहीं। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। एक छोटा सा गुनाह तुमको बताता हूँ सुनो, रास्ता मैं उसको करने का दिखाता हूँ सुनो। तुम जिना कर लो यही काफी है रोने के लिए, कोई औरत देख लो तुम पास सोने के लिए। डर गया बरसी कहा हरगिज़ न कर पाऊंगा मैं, है गुनाह आज़म ये इसके पास ना जाऊंगा मैं। कर लिया मैंने गुनाह ये तो न बख्शा जाऊंगा, हश्र में नारे जहन्नम की सजाएं पाऊंगा। ये कहा उस शख्स ने ये आपसे होगा गुनाह, कत्ल कर दो तुम किसी का है ये एक छोटा गुनाह। कत्ल मैं करता नहीं ये भी बड़ा दुश्वार है, लानते रब कातिलों पर है खुदा की मार है। फिर कहा उसने के पी लो आप थोड़ी सी शराब, ये गुनाह है सबसे छोटा दुख नहीं देती शराब। आ गया इसकी समझ में ये जरा सी बात है, थोड़ी पी लूंगा कहाँ मिलती है ये क्या जात है। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। जो भी पीता है
है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। चल दिया जंगल की जानिब, कुदसियों में शोर था। आज बरसी से निहायत फजले हक से दूर था। जिस घड़ी पहुंचा वहां पर एक औरत में लगा, करके बैठी थी जमी पर ज़ेबो ज़ीनत में लगा। उसके हाथों से जरा सी पी चढ़ा इसको नशा, फिर जबरदस्ती किया औरत से बरसी ने जिना। आया उस औरत का शौहर, कत्ल उसको भी किया। अर्श पर कुदसी ये बोले, या इलाही क्या हुआ। था नशे में इस कदर के डोलता फिरता था वो, ठोकरें खा खा के उठता और फिर गिरता था वो। जो गुनाह गिनवाए थे उस शख्स ने सारे किए, कर लिया कत्लो ज़िना और पी शराब ऐसे किए। फिर वही इंसान पहुंचा शाह के दरबार में, ये कहा कि देख लो बरसी को है किस दार में। बादशाह बोला कि बरसी से तो हैं रब के वली, होंगे अपनी खानकाह में आप हैं अच्छे वली। अर्ज की ऐ बादशाह जंगल में जाकर देख लो। अर्ज की ऐ बादशाह जंगल में जाकर देख लो। अर्ज की ऐ बादशाह जंगल में जाकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। उसने किया कत्लो ज़िना भी आलिजा, वो सजा का मुस्तहिक है हर खता की आलिजा। जाके जब देखा वहाँ सबने नशे में पीर था, कत्ल भी उसने किया था और ज़िना दिलगीर था। बादशाह बोला लगाओ 80 तुम कोड़े शिताब, ये सजा इस जुर्म की है इसने जो पी है शराब। और 100 कोड़े लगाओ ये ज़िना का है हिसाब। कत्ल की फांसी सजा है इसको मैं दूंगा जनाब। कर दिया ऐसा ही फांसी पर उसे लटका दिया। फिर वही इंसान आया सामने और ये कहा, मुझको पहचाना नहीं समझा कि मैं इंसान हूँ। भेष में इंसान के मैं देख ले शैतान हूँ। क्या हुआ सब खाक में तेरी इबादत मिल गई, हो गया रुसवा ज़माने में ही क़ारत मिल गई। दोज़खी बनकर वो दुनिया से रवाना हो गया, जो कहा था हक़ ताला ने वो पूरा हो गया। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। उम्र भर बचते रहें शैतान के वार से। उम्र भर
भर बचते रहे शैतानई के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतानई के वार से। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपके सामने एक बड़ा हसीन वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ, जिसको लिखा है जनाब जसीम अख्तर नोमानी मुंबई, और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान ने। ये पेशकश है सारस म्यूज़िक की, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। तो लीजिए दुरूद पाक की बरकत का ये वाक़या मैं आपके पेश नज़र कर रहा हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कि एक ताजिर को जब तिजारत में खसारा होता है तो वो किस तरीके से इस खसारे से उभरता है, और जिसका वो कर्जदार था वो उसको किस तरह से बार बार आकर जलील करता था, लेकिन उसके किस अमल ने इस ताजिर को कर्ज से आज़ाद किया। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेकर मैं हाजिर आया हूँ। लीजिए समात फरमाइए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दुरूद पाक की बरकत का ये वाक़या। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। समात कीजिए सारस म्यूज़िक की ये पेशकश दुरूद पाक की बरकत। बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो। देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो, देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो। बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो, बगदाद का जसीम है ये वाक़या सुनो। देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो, देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो, देखो दुरूद पाक की अज़मत ए मोमिनो। पहले खुदाए पाक की हम दो सना करो, कसरत से फिर दुरूद नबी पर पढ़ा करो। खुश होगा इस अमल से वो खल्लाक़ कायनात, हर एक बलाओं से तुम्हें मिल जाएगी निजात। इस वाक़े को सुनना नसीहत के वास्ते, आसान हो ही जाएंगे दुश्वार रास्ते। बगदाद में था एक बशर नेक पारसा, दौलत खुदा ने दी थी बहुत मालदार था। उसको हुआ खसारा तिजारत में एक बार, नुकसान यूं हुआ कि हुआ बंद कारोबार। जब तंगी मुआश ने सदमा बढ़ा दिया, फिर कर्ज के वो बोझ में दबता चला गया। हर कर्ज ख्वाह कर्ज तलब करते बार बार, ये मिन्नतें समाजत करता बा इख्तियार। हालात जिंदगी ने परेशान कर दिया, खुद अपनी ही नजर में पशेमान कर दिया। वो सख्त इम्तिहान में गिरफ्तार हो गया, सुन सुन
के ताने सबकी शर्मसार हो गया। बंदों को आजमाता है हर हाल में खुदा, बंदों को आजमाता है हर हाल में खुदा, बंदों को आजमाता है हर हाल में खुदा। बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला, बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला, बेहतर ही रब का होता है हर एक फैसला। एक कर्ज ख्वाह दर पे लगाने लगा सदा, अब कर दो मेरा कर्ज इसी वक्त तुम अदा। मजबूरियां जो इसने बताई तो वो गया, दायर मुकदमा उसने अदालत में कर दिया। बुलवा के इसको काजी ने सब माजरा सुना, फिर फैसला सुनाते हुए हुक्म ये दिया, तुम इसका कर्ज कर दो अदा या करो ये काम। जामिन कोई हो पेश करो या तो नेक नाम। तुम जेल जाने के लिए तैयार अब रहो, अब करना क्या है जल्द ही तुम फैसला करो। था कोई भी ना उसकी जमानत के वास्ते, सरमाया कुछ ना पास में था देने के लिए। काजी ये बोला ठीक है अब जेल जाओगे, मकरूज बोला रहम करो रब के वास्ते। मोहलत बस एक रात की अब मुझको दीजिए, मिल आऊं अपने बच्चों से एक शब गुजार के। ये बोला कर्ज ख्वाह के जामिन कोई रखो, क्या है भरोसा लौट के आओगे सुबह को। मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार, मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार, मकरूज बोला कीजिए लिल्लाह एतबार। जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार, जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार, जामिन है मेरे आका मदीने के ताजदार। इस तरह एक रात की मोहलत उसे मिली, घर आया बदहवास थी चेहरे पे बेबसी। बीवी ने देखा गमज़दा चेहरा तड़प उठी, सब माजरा बयां किया उस शख्स ने तभी। बोला कि मैंने रखा है जामिन हुजूर को, मेहमान हूँ एक रात का बस सब्र तुम करो। देकर तसल्ली बीवी ने बेसाख्ता कहा, मत फिक्र कीजिए ऐ मेरे सरताज बावफा। जामिन हूँ जिसके शाहे मदीना मेरे हुजूर, आसान हो ही जाएंगी सब मुश्किलें जरूर। फिर उसने सर को सजदे में अपने झुका दिया, पढ़कर नमाज रब से वो करने लगा दुआ। पढ़ने लगा दुरूद वो कसरत से बार बार, पढ़कर दुरूद
दुरूद पाक वो रोता था जार जार। पढ़ते हुए दुरूद वो लाचार सो गया, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया। तशरीफ लाए ख्वाब में अल्लाह के नबी, फरमाया क्यों है गमज़दा ऐ मेरे उम्मती। आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है, आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है। आशिक है तू जो मेरा तो क्यों फिक्रमंद है। आमाल नेक जो करे रब को पसंद है, आमाल नेक जो करे रब को पसंद है। आमाल नेक जो करे रब को पसंद है। फिर ये कहा हुजूर ने सुन ले अनेक नाम, जब सुबह तू उठे यही करना है पहला काम। जो बादशाह वक्त का आला वजीर है, आशिक है मेरा नेक है वो बेनजीर है। तुम उससे मिल के पहले तो कहना मेरा सलाम, बादज़ सलाम उसको सुनाना मेरा पैगाम। कहना कि उस पे कर्ज है दीनार 500, तुम कर्ज ख्वाह मेरी तरफ से हो बासनद। बातों पे वो तुम्हारी करेगा न एतबार, पूछे तो कहना इस तरह है मेरा कर्जदार। हर शब 1000 मर्तबा पढ़ता है वो दुरूद, इस तरह नेकियों में है डूबा हुआ वजूद। कल शब भी वो दुरूद पढ़ा था 1000 बार, लेकिन दुरूद पाक ना कर पाया वो शुमार। फिर से दुरूद मुझ पे पढ़ा होके मुतमईन, ये वाकया बताना उसे आएगा यकीन। मक़रूज़ सुन के खुश हुआ फरमाने मुस्तफ़ा, उठते ही सुबह शाह के दरबार को चला। जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम, जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम। जाकर वजीर से मिला पहले किया सलाम। पैगाम फिर सुनाया नबी का बएहतराम, पैगाम फिर सुनाया नबी का बएहतराम। पैगाम फिर सुनाया नबी का बएहतराम। बोला हुजूर भेजा है मुझको रसूल ने, आया हूँ कर्ज आपसे अपना वसूल ने। मक़रूज़ आदमी हूँ खुदाया रहम करे, प्यारे नबी के वास्ते मुझ पर करम करे। दीनार 500 मुझे कर दीजिए अता, है आपके लिए यही फरमाने मुस्तफ़ा। बोला वजीर किस तरह मक़रूज़ हूँ तेरा, तब उसने सारा वाक़या उसको सुना दिया। सुनकर वजीर शब की निशानी मचल गया,
आंखों से उसके अश्कों का धारा निकल गया। इज्जत से उस वजीर ने मकरूज से कहा, तू फिर से मेरे आका का पैगाम हक सुना। मकरूज ने वो वाक़या फिर से सुना दिया। दिल से बहुत वजीर ने शुक्र खुदा किया। खुश था कि मुस्तफा ने मुझे भेजा है सलाम। आंखों को उसकी चूम के बोला बएहतराम। आंखों ने तेरी की है जियारत रसूल की। दिल में बसी है तेरे मोहब्बत रसूल की। दीनार 20 सद दिए बाइज़्ज़ो एहतराम। दीनार 20 सद दिए बाइज़्ज़ो एहतराम। दीनार 20 सद दिए बाइज़्ज़ो एहतराम। बोला के ख्वाब सच्चा सुनाने का है इनाम। बोला के ख्वाब सच्चा सुनाने का है इनाम। बोला के ख्वाब सच्चा सुनाने का है इनाम। मकरूज ये रकम लिए खुश हो के घर गया। बीवी को सारा वाक़या उसने सुना दिया। दोनों ने पहले शुक्र का सजदा अदा किया। फिर घर पे कर्ज ख्वाह के मकरूज ये गया। बोला के आओ काजी के दरबार में चलो। मोहलत से पहले दे दूं मैं दीनार आपको। काजी के पास आके किया कर्ज वो अदा। काजी ने शब के ख्वाब का जब मामला सुना। काजी ने माजरत की बड़े प्यार से कहा, ओ खुश नसीब तुम पे हुआ फजले किबरिया। दीनार 500 उसे काजी ने भी दिया। मुफलिस जो कल तलक था वो खुशहाल हो गया। देखा जो उसने शाहे मदीना का मोजिज़ा। पुख्ता फिर उसका और भी ईमान हो गया। ये सब दुरूद पाक की बरकत है मोमिनो। रब की अता है शान रिसालत है मोमिनो। मुश्किल में काम आती है निस्बत रसूल की। महशर में बख्शवाएगी उल्फत रसूल की। प्यारे नबी को अपना वसीला बनाइए। प्यारे नबी को अपना वसीला बनाइए। प्यारे नबी को अपना वसीला बनाइए। गुलदस्ते दुरूद से दिल जगमगाइए। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक और हसीन वाक़या सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है
हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है सारस म्यूज़िक की। तो लीजिए जनाब, सारस म्यूज़िक की ये पेशकश जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या है गौसे आज़म और शहंशाह जिन्नात का। देखिए, एक जो मुरीद गौसे पाक का होता है, उसकी बेटी बड़ी हसीन व जमील थी। जब उसकी उस बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए तो गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर ने अपने उस मुरीद से क्या कहा और फिर किस तरह से उसकी वो बेटी दोबारा से उसको मिली, ये वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। इसमें एक नसीहत भी है हमारी माँ और बहनों के लिए। तो लीजिए, वाक़या गौसे आज़म और शहंशाह जिन्नात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। एक दिन की बात है, बैठे हुए पीराने पीर, सुनते थे फरियाद सबकी गौर से पीराने पीर। आपके दरबार में हुजूम था मखलूक का, आप पूरा कर रहे थे मुद्दा मखलूक का। जिसने जो चाहा उसे फौरन खुदा ने दे दिया, सदक़े गौसुल वरा उसकी बुरिया ने दे दिया। नाम था हर एक के लब पर शहे जीलान का, मर्तबा क्या हो बयां बगदाद के सुल्तान का। आओ उनकी एक करामत को बयां करता हूँ मैं, अपनी इस तहरीर से नजरे जहां करता हूँ मैं। एक मुरीद आया वहाँ, चेहरे का रंग तब्दील था, थी उदासी दिल का भी टूटा हुआ कंदील था। हाँफता था दिल में वो फरियाद लाया था कोई, हादसा उस शख्स पे गमनाक गुजरा था कोई। पढ़ लिया उस शख्स के चेहरे को गौसे पाक ने, प्यार से पूछा तभी आले शहे लौलाक ने। क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए
उसने यहाँ कुछ भी न कह पाऊंगा मैं। आपको तन्हाई में सब बात बतलाऊंगा मैं। उसको लेकर आप अपने उजरे के अंदर गए थे। वहाँ जो लोग उठ के अपने अपने घर गए। था मुरीद हजरत का वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर, दिल के आईने पे पत्थर लगा है मेरे पीर। लावा लग था आपकी नजरे करम जब हो गई। एक बेटी दी खुदा ने, वो जवां अब हो गई। है दुआओं का असर ये आपकी खुशहाल हूँ। आज मैं औलाद की दौलत से माला माल हूँ। परवरिश की शौक से उसको पढ़ाया प्यार से। खुद न खाया अपनी बेटी को खिलाया प्यार से। उसकी 18 बरस की उम्र है, आली मकाम खूबसूरत नाज़नी है मेरी बेटी जी मकाम। गुस्ल करके वो सुखाने बाल जब छत पर गई, हो गई गायब वहाँ से पहले भी अक्सर गई। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। हूँ मैं रंजीदा, मेरी इमदाद फरमाओ हुजूर। है कहाँ बेटी मेरी इतना तो बतलाओ हुजूर। जान से प्यारी है वो, एहसान होगा आपका। इस भरी दुनिया में है बस एक सहारा आपका। मेरे उजड़े गुलसिता की हर कली खिल जाएगी। गर्चे मेरी बेटी है मुर्शिद मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर गिर पड़ा कदमों में अपने पीर के। रोते रोते चूमता था पाँव दस्तगीर के। डूबती कश्ती को उसकी यूं किनारा दे दिया। गौसे आजम ने उसे ऐसे सहारा दे दिया। आंखें बंद की और सभी अर्ज़ो समा को देख कर, खित्ते दोनों जहां के हर मकां को देख कर, उसको बतलाया तेरी बेटी है और आएगी वो। है वो मुल्के चीन में, जा तुझको मिल जाएगी वो। कौन उसको ले गया है चीन ऐ मुर्शिद मेरे। हम गरीबों पर ये किसका जुल्म है मुर्शिद मेरे। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने।
मुसल्ला चीन के जंगल में जा, बैठ जाना उस मुसल्ले पर घड़ी अव्वल में जा। नाम लेकर तू हमारा एक बना लेना हिसार, होगा तू महफूज उसमें तोड़ना देना हिसार। सामने तेरे गिरोह आएंगे फिर जिन्नात के, वो डराएंगे तुझे ये तौर हैं उस जात के। तू न डरना दायरे में रहना अपने बेखतर, दायरे में वो न आएंगे नहीं उनसे खतर। इतनी प्यारी थी उसे बेटी के कुछ देखा नहीं, कैसे होगा सामना जिन्नात का सोचा नहीं। जान देकर भी बचे बेटी मुझे मंजूर है, बाप की उल्फत का दुनिया में यही दस्तूर है। हाथ में लेकर मुसल्ला कर दिया जारी सफर, चीन में दाखिल हुआ वो करके एक लंबा सफर। था इलाका चीन का वो, उसका एक जंगल था ये। मेरी बेटी मुझको मिल जाए बड़ा बेकल था ये। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। गौसे आजम का तसव्वुर था वहाँ बैठा रहा, आना जाना रात भर जिन्नात का होता रहा। इसको धमकाया बहुत जिन्नात ने डरता न था, लब पे था जिक्रे इलाही सर को खम करता न था। बोले फिर जिन्नात किसने तुझको भेजा है यहाँ, ये बता तू क्या इरादा दिल में लाया है यहाँ। बोला ये मुझको यहाँ भेजा है मेरे पीर ने, ताजदारे औलिया सरकार दस्तगीर ने। नाम सुनकर गौस का जिन्नात सारे डर गए, ऐसा लगता था कि निकली रूह सारे मर गए। फिर शहंशाह आ गया जिन्नात का वक्ते सहर, आके वो उस शख्स से कहने लगा वक्ते सहर। आरज़ू क्या है बता ऐ गौसे आज़म के मुरीद, हम अदब करते हैं उसका जो भी है उनका मुरीद। ये कहा उसने मेरी बेटी तुम्हारे पास है, दीजिए बेटी मेरी मुझको ये दिल की आस है। हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने। ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने।
दिन ढूंढा मगर लड़की न उनको मिल सकी। क्या कहेंगे बादशाह, दिल की कली न खिल सकी। पास में अपने नहीं लड़की ये आकर कह दिया। सुन के ये सुल्तान ने फिर सर उठा कर कह दिया, इसकी बेटी है तुम्हारे पास ये आया है यूं। गौसे आजम ने तभी इस शख्स को भेजा है यूं। जाओ लाओ ढूंढ के वरना न बख्शे जाओगे। ऐसी दूंगा मैं सजा बेमौत मारे जाओगे। चीन का फिर जाके देखा हर मकान ऐसा हुआ। उनको लड़की मिल गई, बोले चलो अच्छा हुआ। लाए लड़की और उस जिन को तभी हाजिर किया। इसको जो लाया था जिन ये तंज उस पे फिर किया। क्या खबर तुझको न थी, सुल्तान बोला डांट कर। है गुलामे गौस ये उसने बताया डांट कर। तू सजा का मुस्तहिक है, किस लिए लाया है तू। लेके अपनी शक्ल मेरे सामने आया है तू। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। नंगे सर ये छत पे थी, मुझको पसंद आई हुजूर। ले लिया आगोश में ये बहुत घबराई हुजूर। है गुलामे गौस ये मालूम था आया हूँ बस। हो सबक हासिल इसे मैं इसलिए लाया हूँ बस। क्या गुलामे गौस नंगे सर हो अच्छी बात है। शान वाले हैं मुरीदुन के निराली बात है। कोई बेअदबी न की ये मासियत से पाक है। माफ फरमाए मुझे ये ज़ौजियत से पाक है। फिर भी गलती है अगर मेरी तो ये दस्तूर है। जो सजा दोगे मुझे ऐ शाह वो मंजूर है। गौसे आजम की सलामी को गया था मैं जनाब। वापसी में मिल गई लड़की तो लाया मैं जनाब। बात सच है जिनकी ये इज्जत न खोना चाहिए। बेटियां मोमिन की नंगे सर न होना चाहिए। मेरी बहनों नंगे सर ना रहना तुम दुख पाओगी। साये जिन्नात होगा तुम पे तो पछताओगी। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। जिस्म रखो ढांक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही।
मुआफ फरमाया उसे सुल्तान ने बतला दिया, ऐसी गलती फिर न करना ये उसे समझा दिया। फिर कहा इस शख्स से बेटी को ले जा शौक से, गौसे आजम से सलामे जिन तू कहना शौक से। आ गया लड़की को लेकर आपके दरबार में, जो सुनी थी उसने वो हर बात की इजहार में। पीर का करके अदा वो शुक्र ये उठ कर गया, उसकी बेटी मिल गई खुश था वो अपने घर गया। आए फिर जिन्नात मुआफी सबने मांगी आपसे, हो खताएं दरगुजर और खैर चाही आपसे। बख्श दी उनकी खता सरकार गौसे पाक ने, रहमतों की उन पे की बौछार गौसे पाक ने। ऐसी कुव्वत की अता रब ने शहे जीलान को, फजले रब से कुदरतें हासिल है उनकी शान को। उम्बे इज़्निल्लाह अगर कह दें तो मुर्दे जी उठें, सोए हैं बरसों से जो वो ऐसे ऐसे जी उठें। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया, याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के दो टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के दो टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब
पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाकया अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं। जो किताबों के जली और आँख पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको। जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया। धूप फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने। मोजिज़े कुफ्फार मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरान है जिसका गवाह। और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा। है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा दूध से वो भर गया। जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया क्या निराली शान है। दो जहां का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हमसे सुनो। है खबर इसकी सभी को जुल्म उठाते थे बहुत। अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना मानिए इस्लाम को। फिर तो लाजिम था सताना मानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी। हर तरफ फैली हुई जिद्दोजहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल। चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से। डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो वो लाते ओझड़ी। डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था। राह में कांटे बिछा दे ते तरीका आम था। ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का। हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस
रस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। जुल्म सह सह कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल। नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था। हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी शान से। कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से। काफिरों के दिल से बादल कुफर के छटने लगे। आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का। डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन। है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को। खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं। तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी। अहले मक्का की नजर में उसकी ऊंची जात थी। अब न आया हो गया अरसा बजा तैयार थी। उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी। पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में। रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे। जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दासुकूं पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही। अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापा की पाकी का ख्याल। साफ करती थी निजासत, कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और
हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। जब वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से, उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा तभी, दो सवाल उसके जहन में आ गए आला तभी। ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा, वो नबी हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका, मौजिज़ा देखूंगा मैं। दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। गर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी, दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने दो सवालों को लिए, आज़माए मुस्तफ़ा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से, बू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर, मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर, मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। ये खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ, दो सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। दो सवालों के जवाब आकर तो हम भी मान ले, तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं, और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है, आंख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की, बू जहल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिरश वो रात आई आ गए प्यारे नबी, बू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी, छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे, किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए, फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। दो
सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए, मान लेंगे हम तुम्हें कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा, तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो, फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया सरकार ने, हो गया टुकड़े कमर देखा सभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी उहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बूजहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बूजहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। घर गया और जाके दस्तक दी तो ये देखा तभी, उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा तभी। बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे, कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया। हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई, कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई। गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा, मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा। खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता, पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफजले किबरिया। पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का, गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा।
दफा नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा। नाज है इस पर